हाउ टू यूज डिजीलॉकर एप्लीकेशंस। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। मेरा आज का वीडियो डिजीलॉकर एप्लीकेशन को लेकर जुड़ा है, जिसके माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के अंदर अपने सभी सर्टिफिकेट को किस तरह सरकारी एप्लीकेशंस के अंदर सेव कर सकते हैं। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए शुरू करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं जो आप सभी लोगों के लिए काफी काम के साबित होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डिजीलॉकर के बारे में आप में से काफी लोग जरूर जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं जानते। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिजीलॉकर एक सरकारी एप्लीकेशन है जिसके अंदर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। और जब भी आपको उसकी जरूरत हो तो केवल आपको अपनी एप्लीकेशन ओपन करनी है। एप्लीकेशन ओपन करके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको उसी टाइम दिख जाएंगे और उनका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हो। तो चलिए पूरी जानकारी के लिए सीधा मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहीं पर आपको डिजीलॉकर से जुड़ी सभी तरह की जानकारी देता हूँ और आपको उसी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सीधा हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं। ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से आपको प्ले स्टोर ओपन करके दिखा रहा हूँ। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ डिजीलॉकर के नाम से एप्लीकेशन सर्च करनी है। ये देखिए, यहाँ मैंने डिजीलॉकर के नाम से एप्लीकेशन सर्च की है। सबसे टॉप पे इसकी एप्लीकेशन आ चुकी है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो ये एप्लीकेशन मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखी है और अपने मोबाइल में स्टोर कर रखी है। तो इसको मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ आपको काफी सारी सर्विस मिल जाती है। पहले ये सर्विस इसके अंदर नहीं थी। जैसे आप यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी सर्विस यहाँ देखने को मिल जाती है। डिजीलॉकर के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले इसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए देखिए सबसे ऊपर आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देता है, आप यहाँ क्लिक करिए और यहीं पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट योर डिजीलॉकर अकाउंट। तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसके अंदर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यहाँ आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। तो आप यहाँ अपना आधार कार्ड डालिए और देन कंटिन्यू पे क्लिक करिए। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद आपका अकाउंट यहाँ क्रिएट हो जाएगा और जो आपका आधार कार्ड है ऑटोमेटिकली इस लॉकर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से मैं आपको अपना अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम इन सभी सर्विस के बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखिए किसी सर्विस को ओपन करते तो हमसे ये सीधा लॉगिन के लिए पूछता है। तो यहाँ से मैं सीधा साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर दिया है। मैं आप सभी को एक बार बताना भूल गया हूँ, जब आपके मोबाइल में ओटीपी आता है तो यहीं पर आपको अपना एक एमपिन भी क्रिएट करना होता है, जो कि 6 नंबर का होता है। तो आप अपना एमपिन यहाँ क्रिएट कर दीजिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं एप्लीकेशन मेरे सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आपके सामने यह काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसका होम पेज है और ऊपर देखिए इशू डॉक्यूमेंट्स कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर रखे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएगा। तो यहाँ मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। अभी जैसा है कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरा आधार कार्ड शो कर रहा है, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ मेरा आधार कार्ड दिखाई दे किया है और पूरा एड्रेस दिखाई दे किया है। इस आधार कार्ड को मैं बहुत ही आराम से स्क्रीनशॉट लेकर कहीं भी इसका फोटोस्टेट दे सकता हूँ। पहले इसके अंदर केवल आधार कार्ड से जुड़े ही ऑप्शन थे या फिर पैन कार्ड से जुड़े ऑप्शन थे, लेकिन अब इसके अंदर देखिए काफी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। सेकंड नंबर पे आपको रोड का भी ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ टैक्स रिसिप्ट है, सर्टिफिकेट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। काफी सारे ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। मान लिया अगर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है तो नॉर्मल आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ही पेज खुल जाता है। यहाँ आप देखिए ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आपको यहाँ डालना होगा। जैसे ही आप ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालेंगे और देन गेट डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपके ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ ऐड कर देगा। यहाँ से मैं बैक आता हूँ। ऐसे ही अगर आपके पास में जो आप टैक्स भरते हो अपने गाड़ी से जुड़ा, उस टैक्स को भी आप यहाँ बहुत ही आराम से ऐड कर सकते हो। आपको केवल यहाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है वो डालना है और देन गेट डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैं बैक आता हूँ। इसके बाद देखिए आपको इनकम टैक्स
डिपार्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पैन वेरिफिकेशन, तो आप सीधा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ देखिए पैन नंबर डालना है और देन अपना नाम डालना है जो कि आपके पैन कार्ड में पड़ा है। तो चलिए मैं आपको यहाँ अपना ही पैन नंबर ऐड करके दिखा देता हूँ। मैंने अपना पैन नंबर और नाम लिख दिया, मैं सीधा गेट डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ आपको बस थोड़ा सा वेट करना है, जो आपका पैन कार्ड है ऑटोमेटिकली इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ मेरा जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। आप नॉर्मली यहाँ इशू डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। यहाँ देखिए इसने पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड मुझे शो कर दिया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसने मेरा ये पैन कार्ड दिखा दिया है। इसका भी मैं कहीं भी फोटोशॉट देके इसको यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ व्यू और का ऑप्शन दिखाई देता है। टोटल इसमें आपको 11 तरह की सर्विस मिलती है। पहले नंबर पे आपका आधार कार्ड है, सेकंड नंबर पे आपको रोड टैक्स है, तीसरे नंबर पे आपका इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स है और फोर्थ नंबर पे आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, जो भी आपके सर्टिफिकेट है आपके पास में, आप यहाँ क्लिक करके देखिए किसी भी सर्टिफिकेट को बहुत आराम से ऐड कर सकते हैं। क्लास 10th और 12th के सर्टिफिकेट को आप यहाँ बहुत ही आराम से ऐड कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन देखिए यहाँ इन्होंने दे रखे हैं। आपको केवल यहाँ अपना रोल नंबर डालना है और सीधा गेट डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके यहाँ सर्टिफिकेट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद में देखिए इंडियन ऑयल, जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एलपीजी की जो सब्सक्रिप्शन नंबर है उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। केवल आपको यहाँ डॉक्यूमेंट्स नंबर डालना है और कैन डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम भारत पेट्रोल वाले ऑप्शन पे आते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको एलपीजी की जो आईडी होती है वहाँ ऐड करनी है। एलपीजी आईडी ऐड करते ही आपका जो इससे जुड़ा डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली आपके इस अकाउंट में ऐड हो जाएगा। यहाँ से मैं बैक आता हूँ। इसके बाद सीएससी, अगर आपके पास सीएससी का सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप बहुत आराम से यहाँ ऐड कर सकते हो। आपको केवल उसका यहाँ पूरा का पूरा यूजर नेम डालना है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके बाद देखिए स्किल इंडिया, अगर आपके पास में आईटीआई सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो। केवल आपको यहाँ उसका नंबर डालना है जो कि सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाता हूँ। इसके अलावा देखिए और भी सर्विस यहाँ दे रखी है। आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ बहुत ही आराम से ऐड कर सकते हैं। अब सरकार ने डिजी लॉकर को वेरीफाई कर दिया, तो इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो पूरी तरह वेरीफाइड होंगे, जिससे आप कहीं भी दिखा सकते हो। अगर कहीं आप जा रहे हो और कहीं आपकी चेकिंग होने लगे, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ भी आपकी चेकिंग होने लगे, तो अगर आपके पास में डिजी लॉकर है तो इसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हो। अगर इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है मेरे आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको डिजी लॉकर की सभी तरह की सर्विस के बारे में पता चल गया होगा। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहे और इंतजार करिए मेरे आने वाले वीडियो का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।